नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MG एकेडमी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, वीडियो की संख्या देख के आप लोग शायद थोड़ा सा घबरा रहे हैं। बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि वीडियो का समय तो देखिए कि आधे घंटे 35 मिनट 28 मिनट के वीडियोस हैं। ठीक है, तो आपको अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपको काम करने का गौरव प्राप्त होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत ही स्वर्ण मौका है आपके पास, इसको हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। आपको आपका अपना चैनल MG एकेडमी जो भी रास्ता दिखाए। देखिए, एक शिक्षक का एक जो ये इंस्टीट्यूट या कोचिंग होते हैं, इनका काम होता है आपको रास्ता दिखाना। सिलेक्शन कभी कोचिंग नहीं कराती, ये आपको रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते पे जो चलते हैं ईमानदारी से, एक पे भरोसा करना पड़ता है, जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठे। जिस भी टीचर से उससे आप बैठाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बहुत ही सरल तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो भी विलोम पर्यायवाची आपके समाप्त हुए वो आपको दिए गए। और देखिए, देखते देखते 8-9 वीडियोज़ में हम लोग 20 नंबर को पार कर चुके हैं। आज से हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट वो भी बहुत थे, और ये भी क्योंकि 6 ही टॉपिक समीक्षा अधिकारी के प्री में पूछे जाते हैं। आज तद्भव तत्सम शुरू करेंगे साथियों, और तद्भव तत्सम हम आपको देखिए विलोम और पर्यायवाची इनको पढ़ना पड़ता है, इनको रटने की ट्रिक है। पर तद्भव तत्सम में एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, व्याकरण के नियम कहेंगे, ट्रिक नहीं कहा जा सकता उसको। बस उसको आपको समझने भर की देरी है। एक बार आप समझ गए, जीवन में कभी किसी एग्जाम में आपका तद्भव तत्सम गलत नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। तो आज मैं वो आपके सामने वो ट्रिक, वो नियम सब लेके आया हूं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। और साथियों, वीडियो को डाउनलोड करके देखना आपको आसान लग रहा है तो डाउनलोड करके देखिए, पर एक बार वीडियो को प्ले जरूर कर दीजिए। इससे व्यूज आएंगे और हमको मिलेगा कुछ नहीं, केवल इतना समझ में आएगा कि आप कितने लोग हमारे साथ हर दिन जुड़ के पढ़ रहे हैं, और उससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और हम आपको और बेहतर तरीके से आपके सामने कक्षाएं लेके आएंगे। साथियों, MCQ जो अभी हमको कराना है उस पे काम चल रहा है। आप एकदम परेशान मत होइए, ठीक है, कि सर हमको MCQ नहीं करा रहे हैं। एक साथ विलोम पर्यायवाची सब आपको सारे MCQ कराए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिलेगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक भी पैसा आपको कहीं पे नहीं करना, एकदम निःशुल्क। टेस्ट सीरीज के भी आप लोग पैसे देते हैं, यहाँ आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और हमारे साथ खूब आनंद तरीके से पढ़िए और अपनी लाइफ को एक सफल लाइफ बनाइए। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तद्भव तत्सम। तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दावा है कि ये वीडियो केवल आपने देख लिया, आपका तद्भव तत्सम 10 में से 10 सही होने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तद्भव तत्सम शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि तद्भव क्या है। तद्भव क्या है? तद्भव क्या है? तद्भव और तत्सम की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, परिभाषाएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी जानिए, क्योंकि जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप तद्भव तत्सम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तद्भव जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस भव। तत् प्लस भव अर्थात उससे उत्पन्न, अब प्रश्न ये उठता है कि किससे उत्पन्न? किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, संस्कृत अर्थात वह शब्द, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। उन्हीं शब्दों को उन्हें तद्भव कहा जाता है। तद्भव, यहाँ तद्भव बता रहा हूँ, तद्भव की परिभाषा, उन्हें तद्भव कहा जाता है।
जो शब्द हैं हमारे हिंदी में जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत की भाषा से उत्पन्न हुए हैं पर उनका स्वरूप बदल गया है प्रयोग में। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे 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 अमूल, अमूल ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमूल्य हो जाता है। ठीक है। वर्षा, वर्षा, अमूल, वर्षा और आशीष, आशीष। अब देखिए हम इनको ऐसे ही तो कहते हैं कि वर्षा हो रही है, ठीक है, आशीष हम दे रहे हैं, आशीष मिल, ठीक है, पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा अब वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि जब आपकी परंपरागत मेंस में होगी तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाए। एक बहुत ही बड़े हिंदी के राइटर हैं और जिनका नाम है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ये सब आपको कहीं किसी भी किताब या कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, जिन्होंने तद्भव शब्द को, जिन्होंने तद्भव शब्द को, तद्भव शब्द को, जिन्होंने डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्द को हिंदी का, हिंदी का, हिंदी का मेरुदंड कहा है, मेरुदंड कहा है, मेरुदंड कहा है, कहा है। ठीक है, ये एक लाइन आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी न कभी आपके काम आएगी कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि किसने तद्भव शब्द को मेरुदंड कहा है, ठीक है, तो मैं उदय नारायण तिवारी ने, या क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्द को क्या हिंदी भाषा का क्या कहा है, तो मेरुदंड कहा है। ठीक है, चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब हम आपको तत्सम की परिभाषा बताते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये केवल समझने का, आज ही एक ही वीडियो से आप तद्भव तत्सम कर ले जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन तद्भव तत्सम को लिखाएंगे, लेकिन केवल इससे पढ़ लेंगे ना, केवल इतना आज का वीडियो, तो आपको पहचानने में दिक्कत ही नहीं, और वीडियो को आपको आवश्यकता ही नहीं है, यही समझ लीजिए। केवल वो आपको एक बार देखना है उन वीडियो को। चलिए, तत्सम, तद्भव समझ गए, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं। और तत्सम ये भी दो शब्दों से बना है, तत् और सम, तत् और सम, अर्थात, अर्थात, तत् और सम अर्थात उसके समान, उसके समान। उसमें क्या था, उससे उत्पन्न, किससे, संस्कृत से उत्पन्न। इसमें है कि उसके समान, किसके समान भैया, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात, अर्थात समझते चलिएगा हमारे साथ, वो उससे उत्पन्न था, संस्कृत से उत्पन्न, ये संस्कृत के समान होगा। अर्थात जो संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, होते हैं, उन्हें, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, उन्हें तत्सम शब्द, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं या कहा जाता है। समझ गए? बस केवल यही एक शब्द, दो शब्द आप पकड़ेंगे, उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, तद्भव, उसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात जो संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे अब तद्भव में अमूल था, इसमें अमूल्य हो जाएगा, अमूल्य। ये संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी इसका प्रयोग ऐसे ही होता है। ठीक है, अमूल्य। अगला वर्षा, उसमें वर्षा था, इसमें वर्षा है। ठीक है, उसमें आशीष था, इसमें आशीष है, आशीष है। अब संस्कृत में अमूल्य, वर्षा, आशीष ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है,
अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब तद्भव तत्सम के कुछ नियम होते हैं, 2-4 नियम हैं, उनको भी आप लिखिए। बस केवल एक वीडियो है साथियों, अगर आप इसको अच्छे से आज पढ़ लिए, समझ लिए, आपको तद्भव तत्सम कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप देख के समझ जाएंगे कि तद्भव और तत्सम क्या है। ठीक है, चलिए कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम। तद्भव तत्सम पहचानने के, आप हेडिंग डालिएगा, तद्भव तत्सम पहचानने के महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 1, मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, आप लोग नियम नंबर 1 लिखिएगा। नियम नंबर 1 क्या है कि क्षत्रिय वाला छा, क्षत्रिय वाला छा, इसका क्या नियम है भैया? क्षत्रिय वाले छा का क्या नियम है? इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। क्या होता है? इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों, तत्सम शब्दों में होता है, होता है। बस 2 ही 4 नियम हैं। क्षत्रिय वाला छा जहां भी लिखा हो, बिना कुछ सोचे विचारे समझ जाइएगा कि वो तत्सम है। कोई मन में डाउट रखिएगा ही नहीं कि वो वहां तद्भव भी हो सकता है, वो तत्सम ही है किसी भी शब्द में। जैसे मैं 1-2 उदाहरण आपको लिख देता हूं तो कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे में है उपेक्षा, उपेक्षा, अक्षर, उपेक्षा, अक्षर, इसमें क्षत्रिय वाला छा है, अक्षर में छा है, कोई डाउट मत करिएगा। आंख बंद करके तत्सम पे निशान लगा दीजिएगा और आपका सही हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी नहीं लेता हूं, ये व्याकरण का नियम कहता है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भी है सब व्याकरण के नियम हैं, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, चलिए और 1-2 आपको लिखा देता हूं। अक्षत, अक्षत, उपेक्षा, अक्षर, अक्षत, इक्षु, इक्षु, नक्षत्र। ठीक है, हो गया? कोई डाउट? छा अगर क्षत्रिय वाला, ये सब ना भी समझिए कोई दिक्कत नहीं, मत समझिए कि मैंने ये क्या लिखा है, बस ये समझ लीजिए कि क्षत्रिय वाला छा जहां लिखा होगा वहां हमेशा तत्सम ही होगा। बस एक नियम आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। चलिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 आपको समझाता हूं, हेडिंग डालिएगा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है भैया? वाह, वाह, जहां भी वाह लिखा होगा, किसी भी अक्षर में वाह होगा, किसी शब्द में वाह होगा या वाह से उसकी शुरुआत होगी, याद रखिएगा कि वो तत्सम ही है। कोई डाउट मत रखिएगा मन में। ठीक है, वाह का हमेशा बा हो जाता है, तो तत्सम में, तत्सम में, तत्सम में वा वर्ण जो होता है, वा वर्ण प्रायः बा बन जाता है, बा बन जाता है, बा बन जाता है। ठीक है, कुछ इसके भी एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे, ताकि आज ही एक ही वीडियो में आप एकदम अच्छे से समझ जाएं, कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपसे पर्सनली आपको उसका हल बताऊंगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप अपना नंबर वहां छोड़िएगा, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करके आपका डाउट दूर करूंगा। ठीक है, चलिए आपको बता देता हूं। जैसे वर्षा, अब देखिए हमने क्या कहा कि वाह होगा तो तत्सम होगा, कंफर्म है, और वाह वर्ण प्रायः बा बन जाता है। अभी पीछे ही लिखा था वर्षा। ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट मन में? वंशी, वंशी शब्द क्या होगा? क्या होगा आप बताएं? तत्सम होगा। इसका क्या हो जाएगा? बांसुरी, बांसुरी हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। वर्ष, वर्ष लिखा हो तो तत्सम, वर्ष लिखा हो तो तत्सम, और बरस लिखा हो, हम अक्सर बात करते हैं ना कि 1 बरस, इसका रूपांतरण हो गया संस्कृत शब्द का
ये बरस प्रयोग होने लगा हिंदी में, लेकिन इसका शुद्ध वर्ष है। तो वर्ष क्या हो गया? तत्सम, और बरस क्या हो गया? तद्भव। एक और लिख लीजिए, विवाह। विवाह, विवाह तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो ब्याह होगा, ब्याह। ठीक है, कोई डाउट? ये भी मत समझिए, इसमें भी केवल ये समझ लीजिए कि क्षत्रिय वाला छा लिखा है अगर किसी शब्द में तो वो तत्सम शब्द है, वा लिखा है तो वो भी तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक दो नियम और हैं, उनको भी समझ लीजिए, बस छोटे छोटे नियम। ये केवल आपके समझने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो केवल ये समझ लीजिए कि क्षत्रिय वाला छा और वा अगर कहीं किसी शब्द में हो तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है, उसमें एकदम मन में कोई डाउट मत रखिएगा। चलिए, ठीक है, नियम नंबर 3 लिखते हैं। नियम नंबर, आप नियम नंबर 3 लिखिए। शा, शा। ठीक है, शा। ये जहां लिखा हो जिस शब्द में, समझ जाइए कि वो क्या है? तत्सम शब्द है। सा शब्द, सा वर्ण, एक मिनट, ये शब्द नहीं वर्ण है, सा वर्ण, सा वर्ण प्रायः जब तद्भव होता है तो प्रायः सा हो जाता है, सा हो जाता है, हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि सा से सलजम होता है, बचपन में हमने पढ़ा है, और सा से सरौता होता है। अगर सलजम वाला सा मिले तो ये तत्सम है, और ये वाला सा अगर आपको कहीं भी मिले, सरौता वाला सा, तो आप समझ जाइएगा कि ये तद्भव है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, डाउट मन से खत्म कर लीजिए। ठीक है, जैसे सैया, सैया, आधा या, पूरा या पे आ की मात्रा, इसका तत्सम, इसका तद्भव सेज हो जाएगा। सेज लिखा होगा तो तद्भव, और सैया लिखा होगा तो तत्सम। सा लिखा है, आप एक यही वर्ण पकड़िए। ठीक है, साक। अब इसका प्रयोग कोई करता है? नहीं करता ना। क्या इसका हो जाएगा? साग होता ना, घर में साग बना है, लेकिन इसका पहले संस्कृत में प्रयोग साक होता था। ठीक है, श्वास। आप क्या कहते हैं कि श्वास, क्या कहते हैं? सांस। ठीक, एक वर्ण पकड़िए, केवल एक वर्ण। ठीक है, सलाका, सलाका, इसका क्या हो जाएगा? सलाई। कोई दिक्कत? अगर इसको भी मत, केवल समझ लीजिए, केवल ये जानिए कि क्षत्रिय वाला छा, वा और ये शा सलजम वाला अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए एक दो नियम और हैं, उनको भी कर लेते हैं, और फिर जो है आज के बाद आपको किसी भी, केवल इंपॉर्टेंट जो लिखाऊंगा उनको लिख लीजिएगा, बाकी सब हैं क्या, सब ये आज के बाद आप अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कितना भी कठिन शब्द आएगा, आप आराम से तद्भव तत्सम में 10 में से 10 ले आएंगे। ठीक है, हमने आपसे एक वादा किया था पहले दिन कि आपको सब कुछ यहां मिलेगा, और सब कुछ मिल भी रहा है, बस फायदा वही लोग उठा पा रहे हैं जो हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं समय से। ठीक है, चलिए नियम नंबर 4, आप हेडिंग डालिएगा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है? री, री से ऋषि होता है, री या त्रा, री या त्रा। देखिए साथियों, जहां री होगा इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। री, री से ऋषि या त्रा से त्रिशूल वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे
जैसे री या त्रा कहीं भी लिखा हो, किसी भी शब्द में हो, आंख बंद करके तत्सम लगा के चले आइएगा। गलत हो जाए तो एमजी एकेडमी में आप बताइएगा, गलत तो होगा ही नहीं, तब मैं इतने दावे से आपके सामने ये बात कह रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए मृत्यु, मृत्यु में री लगा है नीचे, री लगा है नीचे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम। और अगर मौत लिखा हो तो तद्भव, मौत लिखा हो तो तद्भव। कोई डाउट, कोई डाउट मन में मत रखिएगा। आज इसी वीडियो में सब डाउट अपने क्लियर कर लीजिएगा। श्रृंगार, देखिए श्रृंगार, श्रृंगार में ये जो आप लोग श्रा लिखते हो और ऐसे ऐसे कर देते हो, ये गलत हो जाता है। ये लाइन नहीं होती है। श्रृंगार में केवल एक ऐसे करके नीचे री लगा दीजिए, ये सही होता है। और ये बहुत बार वर्तनी शुद्धि में आता है और लोग गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि देखने में वो ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन सही ये श्रृंगार है। और इसका क्या हो जाएगा, सिंगार, सिंगार। दो चीज़ें हमने अभी कहा कि ये लिखा हो सरवता वाला सा तो तद्भव, तो वो भी तद्भव है। श्रा यहां लिखा है, ये तत्सम है, री लगा है। ठीक है, श्रृंखला, 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 श्रृंखला में री नीचे लगा है, क्या है, तत्सम। श्रृंखला का होता है सांकल, ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, एक दो और लिख लीजिए। घृणा, रात्रि, रात्रि में त्रा लगा है। हमने क्या कहा कि त्रा का वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। आंख बंद करके रात्रि को क्या लगा दीजिएगा, तत्सम। रात्रि का रात होता है तद्भव। ठीक है, ठीक है। राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का राजपूत, तद्भव। दोनों में त्रा से त्रिशूल है, एक वर्ण पकड़िए। जितना बताया उस नियम को माइंड में सेव कर लीजिए, और जो भी जैसे पूछे कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, सारे शब्द अपने उन नियमों को दिमाग पे फटाफट दौड़ाइए। पढ़ाने में जरूर समय थोड़ा सा लग रहा है, जब आप रिकॉल करेंगे एक मुश्किल से 5 सेकंड में रिकॉल कर लेंगे, और जैसे त्रा आपको दिखे इसी में तत्सम लगा दीजिए। पूछे कि तद्भव कौन सा है, त्रा, वा, छा, ये सब हटा दीजिए। बचा हुआ राजपूत बचा है, रात बचा है, राजपूत है, तद्भव है। कोई डाउट। घृणा, घृणा, घृणा में नीचे रा लगा है, ऋषि वाला लगा है साथियों। घृणा का घिन, घिन। ठीक है, ये केवल समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। री यात्रा कहीं लिखा हो, आंख बंद करके तत्सम शब्द पे लगा के चले आइएगा। ठीक है, चलिए बस 2 नियम और हैं, केवल 2 नियम, केवल 2 नियम और हैं साथियों, उनको भी एक बार आप समझ लीजिए। बस आज के बाद इस 10-15 मिनट के वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कभी तद्भव तत्सम में एक भी क्वेश्चन, आज ही जाइए और तद्भव तत्सम के कुछ क्वेश्चन हल करिए। अपने मन से किताब उठा के क्वेश्चन बनाइए, या कोई अनसॉल्व आपके पास रखा हो पेपर, उसको उठा के हल करिए। और 10-5 जो भी क्वेश्चन होंगे, एक भी गलत हो जाए तो बताइएगा, बस इस वीडियो को ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए एक और आपको बता रहा हूं। नियम नंबर, आप लिखिएगा नियम नंबर 5, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग, प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों, उन्हीं संस्कृत, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में, उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में, जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, त्यों प्रयोग होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए 2 एग्जाम्पल। जैसे, जैसे ज्येष्ठ। अब विसर्ग क्या है पहले आप ये जानिए। विसर्ग अभी बता दे रहा हूं 1 सेकंड में। ज्येष्ठ, और ये जो 2 बिंदियां लगती हैं आह वाली, ये होता है विसर्ग। एक दिन एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हिंदी के व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण जो चिन्ह हैं उनको मैं आपको लिखाऊंगा।
ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने दीजिए आरओ के, एक दिन वो एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, ये जो विसर्ग है, अगर विसर्ग लगा है तो ये तत्सम होता है। ठीक है, कर्पूरा, ये क्या है, विसर्ग लगा है, तत्सम है। ठीक है, इसका ज्येष्ठ हो जाता है, अगर विसर्ग लगा है इसका कर्पूर हो जाता है। वैसे कर्पूर का कपूर होता है, लेकिन अगर ये विसर्ग लग गया है तो फिर कर्पूरा का वैसे ही प्रयोग हो जाता है। ये नियम है तद्भव तत्सम का कपूर। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 लिखिए। नियम नंबर 6, आप नियम नंबर 6 हेडिंग डालिएगा। अंतिम नियम है, दिमाग में रख लीजिए कि अगर कहीं चंद्रबिंदी लगी है, चंद्रबिंदी आप समझ रहे हैं ना, जो ऐसे बिंदी लगाई जाती है, चंद्रबिंदी जिनको बोलते हैं, तो चंद्रबिंदी है तो वो तद्भव है, तत्सम नहीं है। अगर चंद्रबिंदु है तो वो तद्भव है, 100% तद्भव है। बिंदी लगी होगी, सिंगल बिंदी, तो हो सकता है कि वो तत्सम भी हो और तद्भव भी हो सकता है, लेकिन अगर चंद्रबिंदी लगा है तो तत्सम कभी नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत में चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो चलिए चंद्रबिंदी है तो ये तद्भव शब्द है। चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदु है तो तद्भव होगा, तद्भव होगा। चंद्रबिंदु है तो तद्भव होगा। एग्जाम्पल में मैं आपको लिखाए दे रहा हूं, गेहूं, 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 कांटा, कांटा, मुंह, मुंह, ये सब क्या हैं, ये तद्भव हैं। यहां तत्सम नहीं कि चंद्रबिंदु में तत्सम ढूंढने लगे। चंद्रबिंदु है तो तद्भव विकल्प आपके पास होंगे कि इनमें से तद्भव शब्द को छांटिए। एक छांटना होगा या 1 2 3 2 4 3 4 ऐसे करके 1 2 छांटने होंगे। चंद्रबिंदी जिसमें है वो भले देखने में आपको तत्सम लग रहा हो, लेकिन वो तद्भव ही होगा। बस केवल इतने नियम आप अपने माइंड में, क्षत्रिय वाला छा, वा, ऋ से ऋषि, त्रा से त्रिशूल, विसर्ग और ये चंद्रबिंदी दिमाग में बिठा लीजिए। एक बार वीडियो को देखिए, अपने हाथ से नियमों को जरूर लिखिए और उसके बाद आज ही, मैं आज कह रहा हूं, आप जाइए और कोई पेपर हल करिए। अगर तद्भव तत्सम का एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए, कहीं कोई डाउट आ जाए, आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, कोई डाउट रह जाए मन में तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और वीडियोस को व्यू जरूर करिए, डाउनलोड करके देखिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप देखिए। व्यूज इसलिए करिए कि हमें पता तो चले कि हमारे कितने दोस्त हैं, हमारे कितने परीक्षार्थी हैं जो हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, जिनको वास्तव में क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तभी तो आपके लिए आगे ये एमजी एकेडमी और विस्तार करे। जीएस भी लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। बस जैसे हिंदी खत्म होगी आपके लिए जीएस का धमाका होगा। ठीक है, कुछ भी मैंने आपसे वादा किया है कि परीक्षा से पहले आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है, ये नहीं कि आप 2 महीने बाद इनको शुरू करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि मेहनत भी आपको उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी जो आप नहीं, क्योंकि शरीर की अपनी एक नीड होती है, शरीर की अपनी एक ताकत होती है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियोज को स्पीड में देखिए, डाउनलोड करके देखिए, मर्जी आपकी है, पर देखिए जरूर, नोट्स जरूर बनाइए। व्यूज केवल इसलिए कर दीजिए कि हमारे अंदर भी तो एक ताकत, हम क्यों केवल कुछ मिलेगा थोड़ी, केवल ये मिलेगा कि भैया आप जो हमको, आपके व्यूज जब मैं देखूंगा, आपके कमेंट जब मैं देखूंगा, तो मुझे भी एक नई ऊर्जा मिलेगी ना कि मैं आपके लिए और अच्छा लेके आऊँ और अच्छे टीचर ढूंढूं आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके। ऐसे ही जिसमें भी कोई ट्रिक या नियम होगा आपके लिए मिलता। देखिए विलोम या पर्यायवाची, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। कोई ट्रिक होता तो मैं आपसे शेयर करता। जो दे दिया है उसको केवल, अगर मेरे साथ आप बनाए हैं नोट्स
तो कोई बात नहीं, फिर आपको केवल एग्ज़ाम टाइम में देखना है, हफ्ते में एक बार देख लेना है। और अगर नहीं बनाए तो जल्दी से चले जाइए और जो आरो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है MG एकेडमी के चैनल पे, उसको ओपन करिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उनको तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक दिन में 2 वीडियोज़ पढ़िए जो नए नए जुड़ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे आपको वीडियो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन मैं इधर अपलोड करूंगा, तुरंत मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम लिखाएंगे। ठीक है, बस आज छोटा सा थोड़ा सा लिखाऊंगा, बाकी कल कराऊंगा। आज थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम, महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, या चलिए रहने दीजिए, कल लिखाता हूं। आज आप नियम को पढ़िए, ठीक है, अपने दिमाग में सेव करिए और अच्छे से फिर मैं जो कल लिखाऊंगा आप खुद ही बताते चलेंगे कि सर ये तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के वीडियो को अच्छे से लोगों के बीच में शेयर करिए, MG एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपना प्यार, अपना सहयोग हमें व्यूज़ या कमेंट के माध्यम से देते रहिए। यूपी शॉर्ट्स आज से, यूपी शॉर्ट्स नहीं, महत्वपूर्ण आरो के जो शॉर्ट्स हैं आज से आपको अवेलेबल हैं, उनको देखिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल आपके लिए आरो की स्ट्रेटजी, बुक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसका वीडियो मैं कल आपके बीच लेके आ रहा हूँ और वो वीडियो आपको दिन में ही मिलेगा। उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए हज़ारों किताब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा बहुत रिसर्च पे बताऊंगा और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ भैया PhD करके कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने नहीं आए हैं, आपको केवल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।